उसका कोई आवश्यकता मैं नहीं लूँगा। यानी 1 रुपया जेब में नहीं रखूँगा, ना लाठी पकड़ूँगा हाथ में, ना चप्पल पहनूँगा, ना किसी आश्रय लूँगा, ना किसी से जो भी मिलेगा माता जी की कृपा से। अरे और मेरे नियम भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब यकीन करोगे कि हमें पैर को संभालना पड़ता था और रास्ते चलने लगे थे। यानी कि हम जहाँ पे वहीं खड़े हैं और रास्ते चलने लगा था। हम आश्चर्य होकर अपने पैरों को देखते थे, अरे पैर हो क्या रहा है। हमें आनंद लेने के लिए उस पैर को ऐसे हो के बस ध्यान रखते, पैर जहाँ को तहाँ दस और रास्ते चलने लगा था ऐसे गुजरात के आसपास में। ओह, मुझे आनंद देने वाला वो जगह। राम कृष्ण से बड़ा कौन, बोलो भाई। अरे विन्न तो गुरु की, अरे तीनों लोक के तारण। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन करा रहे हैं, और आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ इनकी 2 सत्संग मैं पहले ला चुका हूँ। जिन्होंने देखी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है थीम लाइन, ऊपर आई बटन भी आ रहा है महाराज जी की पिछली सत्संग का, तो ज़रूर एक बार देखना किस प्रकार महाराज जी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। पूरा उनका वर्णन किया है और आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। आज उन्हीं के पास आए हैं, उन्हीं के दर्शन कराऊंगा। जैसा पूरा जंगल के बीच में महाराज जी की कुटिया के भी दर्शन कराऊंगा, महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, और कुछ कोशिश करेंगे सत्संग मिलेंगे और सेवा का भी लाभ उठाएंगे। महाराज जी मेरी तरफ साक्षात प्रणाम से महाराज जी, आपसे पिछली सत्संग ली और भोग प्रसाद की इतनी सत्संगी सभी ने कहा, और अभी तक आपकी सत्संग मिलियन में देखी है, मतलब करोड़ों लोगों ने उसको देखा और करोड़ों लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अब आप जब आए तब मैंने कहा महाराज जी की सत्संग भी लेंगे। पहले महाराज जी की कुटिया के हालात देखा थे कि महाराज जी की, क्योंकि कुटिया की हम कुछ सोच रहे हैं, आपको पहले देख के हमें ज़रूर बताना। अमर से कहूँगा, अमर दास से, अमर महाराज जी की कुटिया थोड़ा दिखा देना पूरा। आती हूँ, जैसे कि महाराज जी की आपको कुटिया पूरी दिखाई है, आपको किस प्रकार लग रही है पूरा मैं पीछे से भी देख रहा हूँ और आगे से आपने देखा है पूरी जर्जर टूट चुकी है बारिश के मौसम की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे छोटी सी महाराज जी कुटिया का निर्माण की और महाराज जी सत्संग लेंगे। पहला आते ही ये सेवा शुरू करेंगे, उसके बाद हम सत्संग लेंगे। जैसे आप देख पा रहे ये पास में एक अभी कच्ची महाराज जी कुटिया बनी है, जैसे आपको पीछे वो पूरी गिर चुकी थी और ये कुटिया थोड़ी महाराज जी ने बनाई है, लेकिन अब कुटिया का निर्माण होगा, ये विश्वास है। इसमें थोड़ा जगह बन जाएगी ना, तो हमारी जो ठाकुर जी की जरूरत के जो सामान है ना, हाँ, वो यहाँ पे रह जाएगा। और ये पुण्य कोटि इसे भी रहेगा, तो कोई जैसे इसमें तो हम भजन पूजन यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ पे जो भी सामान आप लोग ला के देते हो संतों को, वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। तो राशन हो गया, के लिए दोनों मूर्ति में रहेगा, तो भजन के लिए स्पेस भी बन जाएगा। अच्छा, दोनों मूर्ति इसी में रहोगे? फिर वो तो रहूँगा, तो जैसे यहाँ पे रहेगा तो सामान तो हम लोग दोनों का खाना पानी एक साथ बन हाँ एक साथ बन जाएगा इसमें। तो कम से एक साथ खाना पानी बन रहा है दोनों का, तो कम से कम महाराज जी 1 टीन और बढ़ा देता हूँ, क्यों 3 टीन और 4 टीन कर देता हूँ, क्योंकि दोनों बढ़ाओगे ना थोड़ी बड़ी कुटिया हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। जैसे ठीक रहे, है नहीं, मैं चाहता हूँ देखो ठाकुर जी की कृपा से अच्छा इंचा हो कि वापस बार बार करने की आवश्यकता ना। तो लंबा हो जाएगा ऐसे 15 फीट और ऐसे 12 फीट हो जाएगा। ठीक, जमीन में पक्का आंगन हो जाएगा जी ठीक। और ये जो चूल्हा है थोड़ा एक साइड में बन जाएगा, जिससे जी जी हाँ, भोजन का प्रसाद का चूल्हा वगैरह था ना, ये पे भी साइड में हो जाएगा। और एक है ना तख्त बन जाएगा, जैसे आप इतना जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो ये मैं कल आपका सारा आप थोड़ा हो सके साथ में चल लेना। ठीक, मैं जिस दुकान से आपको दिला रहा हूँ वो सामान दिलाना है। ठीक है साथियों, जैसे कि महाराज जी की मैं यहाँ समस्या सुन आया हूँ। महाराज जी जैसे कुटिया आप देख पा रहे हो जर्जर है, पूरी की पूरी जर्जर, बारिश के मौसम आपको पता है। और महाराज जी अभी भजन साधना के लिए, नियम के लिए, परिक्रमा के लिए गए थे, और पीछे से जैसे आप हालत देख पा रहे हो और आए तब महाराज जी अब कुटिया के रहने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। और महाराज जी के माध्यम से आप सभी का गुरु कृपा से, हरि कृपा से ये हो रहा है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। महाराज जी की सत्संग आपने पिछली बार देखी थी, बड़ा प्यार दिया। अरे मैंने बड़ा प्यार सच में मैंने आपको नहीं कहना चाहिए था मैंने, क्योंकि ना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या जब साधना करना हो और अभी समय के साथ साथ मुझे लगा कि थोड़ी बहुत ज़रूरत इसमें हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके भी 4-5 महात्मा और आने वाले हैं अभी,
तो हो सके मुझे कल वहाँ पे आसन हटाना पड़े। हाँ इसीलिए मैं तो आज करवा दूँ। जी। अभी अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं, आज इतना सुबह अपने काम जल्दी हो जाएगा। ठीक। सुबह काम अभी शुरू कर देंगे ये तुरंत ही। ठीक। और ये तुरंत करके और फिर ही मैं सत्संग शुरू करूँगा। तब तक मैं सत्संग नहीं शुरू करूँगा आपसे। चलिए ठीक है जी। काम आने के बाद साथियों ये महाराज जी का हम सामान लेने जा रहे हैं। हालांकि महाराज जी अगर आपकी चाहो तो अभी चल सकते हो, तो धर्मरथ अभी है और अभी चलो 2 मिनट लगेगा। वो मोनी आवाज़ पूछता हूँ मैं। हाँ, अभी कैसे चलो। आना फिर अब लोग तो फिर कैसे आना जाना कैसे आना क्या मोनी आवा 2 पैसा का कोई बात नहीं, 5 रुपये से एक्स्ट्रा पाक कर। लो महाराज 51,000 रुपये कुटिया निर्माण के लिए महाराज। और बाकी मेरा कुछ नहीं, निमित्त मात्र ये मत सोचना करें कर रहे बस मेरे धर्म की यात्रा के परिवार के सभी सदस्य क्योंकि धर्म की सत्संग सुनता है और उससे यूट्यूब से आता है, उसके माध्यम से करता हूँ। मैं अभी तक महाराज जी आपको बताऊँ एक यूट्यूब का पैसा घर पे नहीं लेके गया हूँ आज तक का। चाहे कोई ज़्यादा आ जाए भंडारा कर देता हूँ, नहीं तो संतों के काम में लगा देता हूँ। ऐसा है। ठीक है महाराज जी, अब स्वीकार। इसी तरह साथियों जैसे कि महाराज जी कुटिया के निर्माण के लिए मैं थोड़ा सा निमित्त मात्र बन रहा हूँ और करने वाले ठाकुर जी गुरु कृपा आप सबका सहयोग रहता ही है। और आपके सहयोग से कहूँगा कभी भी मैं कहूँगा संतों की सेवा कीजिए सामर्थ्य के अनुसार, मन से, तन से, चाहे धन से, किसी भी प्रकार कीजिए। ज़रूर नहीं आपको एक धन का ही कह रहा हूँ, भाव से भी कीजिए। संतों की सेवा कीजिए, श्रम से सेवा करोगे उसका इतना बड़ा महत्व रहता है। और मैं निमित्त मात्र करने वाले ठाकुर जी हैं और आप सभी से कहूँ और कम होगा तो भी संतों की हम और भी सेवा करेंगे। कुटिया निर्माण होने के बाद मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगा और महाराज जी से सत्संग हम जारी रहेगी और सत्संग महाराज जी से ज़रूर लूँगा। धन्यवाद। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी जैसे कि आपसे मैं जब पिछली 2 सत्संग लिए, हालांकि उसको 1 साल हो गया सत्संग को, बीच में हालांकि मिलने का संपर्क कर नहीं पाया क्योंकि आपके पास फ़ोन नंबर कोई कांटेक्ट नहीं था। बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था आपके पास, कोई फ़ोन नंबर नहीं था। तो हमने कोशिश भी की संपर्क करने की, बहुत सारे साधकों ने कोशिश की। आपने एड्रेस बताने के लिए तो बिल्कुल मना किया, इन साधक ने भी कहा था एड्रेस बता दीजिए, लेकिन एड्रेस बताने का आप मना की। लेकिन जैसे कि आप अभी जब यहाँ से परिक्रमा करने के बाद परिक्रमा करने गए थे, कहाँ पर गए थे, किस प्रकार यात्रा रही आपकी महाराज जी? माता जी की इतना विशेष कृपा रही। हमने ओमकारेश्वर जी से अपने प्रारंभ किए, पद यात्रा किए। मैंने विचार किया कि अभी मैंने बिना किसी सहारा कोई सहारा नहीं लूँगा। गुरु जी कृपा तो हम पे ऐसे रहता है, मैंने राम नाम का सहारा लूँगा। मैं सोचा कि संपूर्ण परिक्रमा में मेरी भजन वो अखंड रहा है, राम नाम अखंड बिल्कुल रहा है और बाकी जितनी आवश्यकता है वो लोगों को एक यात्री को पड़ता है, उसका कोई आवश्यकता मैं नहीं लूँगा। यानी 1 रुपया जेब में नहीं रखूँगा, ना लाठी पकड़ूँगा हाथ में, ना चप्पल पहनूँगा, ना किसी आश्रय लूँगा, ना किसी से जो भी मिलेगा माता जी कृपा से। अरे और मेरे नियम भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इतना बढ़िया कृपा हुआ माता जी के, सियाराम पूरा हम तो कह क्या विजय हो गया है माता जी कृपा से। पूरा संपूर्ण परिक्रमा को बड़ी प्रेम पूर्वक माता जी इतने प्रेम से हमें वो परिक्रमा करा दिया कि जहाँ पे सारे साधना से युक्त लोगों ने भी जितने कठिनाई को सामना करते हुए भी वो पूरा करने में माता जी की जैसी, पर हमें तो बड़ी सुगमता के साथ इतना प्रेम से हमारी परिक्रमा करा दिए। और राम जी कृपा से गुरु जी अभी स्वस्थ है, स्वस्थ है। और थोड़ी सी महाराज जी जैसे कि आपने कह रहे हो राम नाम का आधार लिया था और नवदा परिक्रमा मैंने भी की है। तो हम जैसे नवदा परिक्रमा करते हैं, नवदे हर बोलते, नवदे हर बोलते, और आप जय श्री राम 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 की माला कर रहे थे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा यहाँ पर नवदे हर का नाम अनुसरण होना चाहिए? मैंने प्रश्न किया। मैंने जब मैंने परिक्रमा कुछ दिन के बाद 4-5 दिन तो ऐसे अस्थिर मन पे क्या होगा नहीं होगा कुछ संभावना के साथ मान होता है। लेकिन इसके बाद मैंने प्रश्न किया कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट हो और मैं अभी माता जी के शरण में उनके परिक्रमा करने के लिए आया हूँ, तो मैं अगर प्राथमिकता दूँ किसी को मेरी तो मैं किससे दूँ? आपको दूँ या माता जी के पास दूँ? अगर मेरे प्रेम अगर बट जाए तो ऐसा ना है कि मैं माता जी के पास में आऊँ, उनका परिक्रमा कर रहा हूँ और मुझे इनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। सियाराम हमने कोई तट पर ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो मैंने प्रश्न पूछा माता जी नंदवा जी को, क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गुरु जी
जब तक गुरु जी के पास समक्ष रहे हमने गुरु जी में और भगवान में कभी रत्ती भर भी कभी भी हमने वो भेद नहीं किए। सो अभी 3 चीज़ें हो गए। मैंने बड़ी नर्मदा जी के जल नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम ऐसे स्वरूप में माता जी के जल तो ऐसे ही नीला है और गहरी है, घनेरी है, और उसमें ना उनकी तरंग में जो चमक, जो शक्तियाँ हैं, ऐसे प्रतीत होने लगा जैसे कि प्रभु जी की श्रीअंग की वो आवाज़ जो है उनके आसपास में बिखर रहा है। और मुझे बोले कान पकड़ के, बोल बता। मैंने आसमान को मैं कैसे समझा को, वो साक्षात भगवान प्रभु जी की वो उनकी श्रीअंग की वो कांति का स्वरूप को धारण करके माता जी प्रवाहित हो रही थी। और कल इतना सुंदर वो सम्मोहिनी वाली वो शक्तियाँ जो होता है सितारा ऐसे अभिभूत करते थे मानो कि मेरी प्रश्न का जवाब ही वो साथ साथ उसी में देती है। उसी में दी। तो मैंने बोला हाँ, मैंने बाकी का जो नियम पकड़ के रखा हूँ ना प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी ऐसा महात्मा ने संकट राम नाम तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तो माता जी के परिक्रमा में राम नाम की मंत्र से ही उनके अभिषिक्त करके ही होने की वही मंत्र है नर्मदा जी। और मुंह में जो भी आ जाए वो माता जी के आदेश, माता जी की कृपा, होने की इच्छा। और लोग पागल कहेंगे, बुरा कहेंगे, परंतु हमने पीछे मुड़ के देखते थे, ठीक है, कहीं तो प्रभु जी क्या मज़ा ले रहे चले का ऐसे छोड़ के, मतलब गुरु जी निश्चिंत रह के चला गया है प्रभु जी के नाम के बल पर, वो तो विजयी होकर आएगा। विजयी क्या, माता जी का एक प्रकार की परीक्षा होते हैं हम लोग के लिए। पीछे वहाँ बैठ के ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझे वो ये चिढ़ाते रहते हैं। और मैंने भी समझा ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों में माता जी की जो वैभवता, जो उनकी जो कृपालता, उनकी जो वात्सल्यता जो पहले से प्रकट हो रखा है कि आप जो कुछ चाहे मन माही, माता गुरु प्रसाद, वो तो एक ही स्वरूप में इनकी प्रसाद जो है कभी। अरे राम, मैंने निश्चित होकर गया कि सारी व्यवस्था जो है माता जी पूर्ण रूप से मेरे पूरा करेंगे। और ऐसे ही हुआ। बड़ा आनंद आया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे वहाँ सीखने को मिला, जो कि शायद मैंने पता नहीं, मेरे लिए वो जगह ही प्रभु जी ने चुने थे कि उन जगहों पे मुझे वो विशेषता मुझे प्राप्त हो और मेरे भजन का भी बढ़े। और प्रभु जी की विशेष कृपा है। हमें तो इस बात तक लगता था कि जो 8-10 लाख जो थे उनमें से विशेष रूप से हमें ही चुना था माता जी, प्रभु जी ने हमारे लिए। और इतना सुगमता, इतना हमें कुछ क्या बताएं। आप यकीन करोगे कि हमें पैर को संभालना पड़ता था और रास्ते चलने लगे थे, यानी कि हम जहाँ पे वहीं खड़े हैं और रास्ते चलने लगा था। हम आश्चर्य होकर अपने पैरों को देखते थे, अरे पैर हो क्या रहा है। हमें आनंद लेने के लिए उस पैर को ऐसे हो के बस ध्यान रखते, पैर जहाँ को तहाँ 10 और रास्ते चलने लगा ऐसे गुजरात के आसपास में। ओह, मुझे आनंद देने वाला वो जगह जी। महाराज जी, जैसे कहीं पर माँ नर्मदा की जैसे परिक्रमा करते हैं तो अनुभूति मेरे को भी हुई है, मुझे विश्वास है आपके साथ भी हुई है। कभी क्या ऐसा हुआ है कि माँ नर्मदा आपको भोजन देने आई है, ऐसा कभी लीला या इस प्रकार कोई लीला घटना? लेकिन मेरी मूर्खता सुन के ना आप हंसोगे। सच में बताऊँ क्या, देखो ऐसा ना एकादशी का दिन था, ठीक है, मैंने क्या ना, मैंने माता जी की उनकी इस पर कभी शंका नहीं करना चाहिए था। और एकादशी का दिन था, मैंने एकांत पे तट पे ही जा रहा था। एक सुंदर बड़ा गेहूं की खेती था, ठंडी ठंडी हवा आ रहा था। तो मुझे वो नारद मुनि का वो जो याद आ गया, स्मरण आया मुझे कि वो जाते जाते हिमालय में उनको अचानक जगह देख के उन भजन करने का मन किया। तो फिर मग्न हो गए, उनके सारे श्राप जो भी था वो नष्ट हो गया। तो सियाराम, मैंने सोचा कि मेरे साथ तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा नौटंकी करके देखूँ ऐसा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या। मुझे ऐसा क्यों लगा कि हाँ, वो वातावरण जो है, मैंने वो जगह का नाम मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो जगह जो है ना वास्तव में वो ऐसे था कि वहाँ पे कुछ देर के लिए मैं बैठ जाऊँ। और बैठ गए। और माता जी सामने थोड़ी देर में थे, आसपास में खेती खलियान था और कोई नहीं थे। मैं जानता था कोई नहीं थे। और मैं वहीं पे बैठे बैठे थोड़ी देर बड़ा आनंद आने लगा मुझे। तो मैंने क्या लीला देखी ठाकुर जी, मुझे भूख भी लगने लगा। और मैं सोचा था कि
वैष्णवों को एकादशी तो पालन करना ये अनिवार्य होता है, गुरु जी के आदेश है, कृपा है। पर जब माता जी के शरण में है, वो जैसे करा दें, मैंने सोचा कि मेरे राम नाम न खंडित ना हो माता जी, बाकी आप जैसे करा दोगे मैं, वो तो आप ही की बड़ी कृपा ही होगी। और मैं इसके लिए मेरे अपने इष्टों को भी मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपने ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया, माता जी बड़ी भूख लगी है मुझे, और मुझे कुछ भूखी कुछ भी दे दो, जो भी दिला दूँ मैं पा दूँगा। फिर याद है अरे एकादशी है, मैंने सोचा चलेगा, अरे जो ही लाओ पा जाऊँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लाओ तो सियाराम। मैंने तो अचानक में 5-10 मिनट मैंने सोचा कि तट पे होता तो माता की कुछ और लीला करती। हमने बैठ के थोड़ी देर सीताराम से जप किए। मैं बोला कि 5-10 मिनट हो गए, तो मैं बोला कि आप अगर 10 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो मैं भी चलते बैठूँगा। और माता जी दे तो देगी, पर मुझे फिर ऐसा क्यों लगने लगा था कि मेरी निष्ठा पे कहीं कम ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं तो कौतुक लेने के लिए सियाराम उठ के हम तैयार हो रहे थे कि ठीक तट पे ही एक कहाँ से एक आदमी आया नहीं पता। ओ बाबा जी बाबा जी बाबा जी, रुको 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 तो जी। अरे बाबा जी, वो भाग भाग के आया, बोले कि आपके दर्शन के लिए मैंने कब इधर से, बोला आप तो थे नहीं यहाँ पे। बोले मैं यहीं पे स्नान ध्यान कर रहा था मैं। और बाबा जी अब मैं आपके दर्शन, मैं आप रुको ना, आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। मैं बोला नहीं 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 नहीं, कुछ बात नहीं, मैं तो आगे बढ़ना है मुझे। और बोला नहीं आप तो रुकिए तो सही, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और मैं बोला देखो फिर ठीक है, अगर लेके आओगे, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं होगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे ठीक है, मेरे लिए माता और कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कहाँ से मोटरसाइकिल निकाला खेतियों के अंदर से, और 5 मिनट के अंदर ही वो सारे चीज़ें लेके आए। और मैंने देखा कितना वो भगत ने एकादशी जानकर वो मुझे बोला था कि मैं कुछ और चीज़ें बोला था, पर मुझे इतना भूख लगा था कि मैं मैं जो भी ला के पाऊँगा मैं, ठाकुर भूख लगा था, एकादशी ठाकुर जी का थोड़ी ना है। वो सब कुछ लेकर आया गया था वहाँ पे। वो मैं स्मरण नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें लेकर आया था। मैं फलार लेकर आया था। फिर वहाँ तत्काल मैंने देर किया भी नहीं, भोग लगाया और माता जी को देखे मुस्कुरा लिए। और माता जी के तो वो तो ऐसे ही, वो तो उनके लिए छोटी सी चीज़ है ये चीज़। और कई सारे चमत्कार या जो चीज़ें जो हमने अनुभव किए थे, पर वो प्रकट करने की वो विषय नहीं है अभी। अच्छा महाराज जी, ऐसा जैसे पूरी परिक्रमा किया आपने लंबे टाइम तक, और यहाँ से बाहर भी रहे, आपको कहीं ऐसा लगा हमारे परिवार का कोई सदस्य मिला था क्या धर्म की यात्रा का? जी सियाराम क्या बताएं, मैंने ऐसे जगह पर सत्संग हो रहा था, हम दोनों महात्मा लोग थे और हम बैठ के सत्संग कर रहे थे। सत्संग हो रहा था तो तभी पास में बोले महाराज जी आपकी आवाज़ तो सुना हूँ मैं कहीं ना कहीं। फिर बोले हाँ किशन भैया, आपका नाम लिए कन्हैया भैया, मैं तो किशन के नाम से आपको उनके हाँ धर्म की यात्रा, हाँ वो मोबाइल तत्काल वो अपने मोबाइल से निकाले दिखा और देखा तो मैं सोचा कि उनको मेरी साथ बड़ा उनको लगा था अच्छा लगेगा। तो 1-2 दिन तक हम दोनों ने बड़े सत्संग किए, साथ में बड़ी सफ़र बड़े आनंद में रहा। उसके बाद फिर माता जी तो नियम है कि वो ज़्यादा दिन किसी को साथ में रखते नहीं है, वो फिर आगे पीछे कर ही देती है, फिर वो स्थिति रहा। फिर बाद में भी महाराष्ट्र के कुछ प्रेमी भक्तों में उन्होंने भी उनके साथ भी सत्संग सुलभ हुआ। हाँ ऐसा क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि कुछ विघ्न होगा मेरे लिए, परंतु नहीं, ये जो कुछ भी राम जी की इच्छा से वो मेरे लिए बाधा भी नहीं हुआ। अच्छा। और मुझे इसके कुछ ऐसा नहीं कि मेरे कुछ प्राप्त हो, ऐसा नहीं बस। और महाराज जी जैसे आपका बहुत सारों ने एड्रेस जानना चाहता, क्या आप अब एड्रेस देंगे या अभी भी आप गुप्त रहेंगे? पर क्यों ये तो बताओ भैया। वो तो भगत जान है, हम तो क्या कह सकते। आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा उनको कहूँगा। तो महाराज जैसे कि अभी जैसे आपके जो कुटिया का था, तो हरि कृपा से गुरु कृपा से थोड़ी प्रेरणा है कि ये थोड़ी हो जाए और ये थोड़ी आप स्वीकार करेंगे, तो ये आशा रखते हैं। और हम सुबह आपके साथ जैसे भी हो, अभी सुबह जो भी आपके साथ चल के वो कार्य मार्केट से दिलवा दूंगा। देखिए
मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो ये हम ऑफ कैमरे बात करेंगे। साथियों जैसे कि महाराज जी की सत्संग ली थी, हम कोशिश कर रहे हैं सत्संग बहुत लंबी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से महाराज जी की भजन संध्या में डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी से कल मैं सत्संग करूँगा तो आपके पास आपके जो सवाल लिखे हुए मैंने बहुत सारों ने इनसे सवाल किए थे वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ इन्होंने जो अभी परिक्रमा करे हैं, गुरु जी की सेवा की है, तो कुछ अनुभव मैं और भी लूँगा। वो कैमरे अरे एक बार बताओ, मैंने सुनिए ना, अभी मज़े की बात है। वो क्या होता है ना, हम जो गुरु जी की सेवा में रहते हैं ना, अभी गुरु जब वो जितने भी हमारे गुरु भाई लोग हैं ना, वो ये होता है कि वो सेवा में चाहते हैं। पर मैं क्या ना, मेरा कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। गुरु जी को मैंने इस लाइक एक्सपेरिमेंट का फील्ड बना दिया कि कैसे उंगली चलाऊँ कि उनकी जो स्ट्रेस जो है ना, कौन सा उंगली दबाऊँ, कौन सा कैसे फुर्ती दिखाऊँ, कैसे तरीक़ा से दिखाऊँ कि उनको वो बड़ा आराम से सुकून से नींद आ जाए। ठीक है, तो जब उनको नींद आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, झूठा ही सही मैं जानता हूँ कि मैं उस कोटि का भक्त नहीं हूँ कि मैं उनको साक्षात श्री राम जी के रूप में सोते हुए मैं दर्शन करूँ। मैं उस कोटि का भक्त नहीं हूँ, फिर भी मैंने प्रयास नहीं छोड़ता। मतलब क्या इसमें कौन सा पैसा लगता है मेरा। तो मैं जब आँख बंद करके उनको कल्पना सोचता हूँ ना कि अरे साक्षात राम जी पड़े हैं, उनके चरण कमल को बस, हाँ, तो गुरु जी वो भी चुपके से देखते हैं ये करता क्या है। ठीक है, और वो सोचते हैं कि ये सो तो नहीं गया सेवा करते करते। फिर मुझे अरे तू जा तेरे 12-1 बजे तेरे को अगर मैं जगाते रहूँगा तो फिर ऐसे वो बड़ी कई दिन तक नटखट ऐसा बड़ी उल्टा पुल्टा काम होता है मेरा। गुरु जी अब क्या बताओ, क्योंकि मैंने वो कुछ सोचता हूँ मन में कुछ अनुभव करने के लिए, और आप जो कुछ और हम भी न कर देते हैं। और ऐसे ही बड़ा आनंद आता था गुरु जी की सेवा में। अच्छा, 4 महीने सेवा वहाँ पे रुके गुरु जी के पास में। महाराज जैसे भी आपने गुरु जी की 4 महीने सेवा मिली, ये बड़ा आपका कहूँ कहीं ना कहीं हरी इतनी कृपा होती है तब जाके सेवा मिलती है। अन्यथा लोगों को गुरु की सेवा या गुरु के आश्रम में नहीं, कुछ नहीं, पत्थर तक नहीं मिलती। लेकिन आपने 4 महीना की सेवा का एक कोई ऐसी लीला बताई, अनुभूति जो गुरु जी और शिष्य के बीच में घटना घटी, शरीर के रूप में नहीं, कुछ अलग प्रकार की। नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान मैंने गुरु जी से याचना किया था वहाँ पे कि मुझे सेवा का मुझे कमी ख्याल लगा कि गुरु जी सेवा प्राप्त नहीं हो रहा, तो मेरे ना या तो हाथ मेरी गुरु जी की चरणों में रहे या तो फिर माला पे रहे। ठीक है, तो मुझे हाथ को सुकून आता है, नहीं तो मैं पता नहीं कि हाथ में क्या होगा। मैंने सेवा की याचना किया था, गुरु जी ने सेवा का नर्मदा जी तट पे ही था, मुझे वो मानसिक सेवा प्रदान की थी 2 बार। अच्छा जी, और जब होता है तो मैंने कभी उनको अलग नहीं मानता। मैं तो पता नहीं वो मेरे को तो वो साक्षात राम जी हैं। ऊपर शयन करते हुए मैं उनको हमेशा दर्शन करता हूँ। मैं लोग मुझे भ्रम कहें, मेरी कल्पना कह सकते हैं, मेरे को कुछ भी कह सकते हैं, परंतु मैंने वो माना और सच में एक ऐसे करके ना देखा है, सच में तो कहीं मतलब धनुष्मान तो नहीं, और माना मैंने, और मेरे उसका फल भी मुझे मिला। आज गुरु जी की कृपा से फल इतना मुझे कि जो मेरे लिए जो भविष्य में सहायक होना चाहिए वो चीज़ मुझे प्राप्त है। हाँ, सुकून से बैठ के मैंने भगवान की भले लोग कुछ भी कहे, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। क्यों घायल के कहते घायल जाने, जे कोई घायल होए तो घायल दर्द की पीड़ा तो वही जान सकता है जिसके दर्द है, तो दास की पीड़ा साधक की पीड़ा वही जान सकता है जिसको वो साधना में है। महाराज जैसे आधुनिक सुविधा अभी युग है और बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं ऐसा, और ये छोटा सा दास भी करते हैं धर्म की यात्रा। तो आपको कैसा लगा हमारा कार्य, कि हमारी सेवा का कार्य? आपका कार्य बहुत अच्छा है। कितने सारे महात्मा का आपने दर्शन कराए राम जी, सच में आपने ये तो हमें भी कई बार देखते रहते थे। सारे सीताराम बाबा जी का आपने तो इधर छोड़े हुए थे, और वहीं पे मैंने सीताराम बाबा जी का भी दर्शन किए। ओह, वास्तव में जिस प्रकार से आपने उनकी जो सत्संग का आपने जो वर्णन किया ना, मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। ऐसे ऐसे महात्माओं का आपने करते हैं, परंतु ना उनसे कुछ रहस्य जो वास्तव में आज की जो नए जनरेशन को ना वो जानना चाहते हैं, वो लोगों को वो समझ नहीं पाते हैं पूछना क्या है हमको, वो पूछिए ना। तो थोड़ा मार्गदर्शन हमें सुबह आप करना, मैं आपसे मार्गदर्शन लूँगा और कोशिश करूँगा आपसे व्यक्तिगत मेरी सत्संग रहेगी, जिससे मेरी इस धर्म की यात्रा के 4 चांद लगे और लोगों को इस सत्य के मार्ग पर ला सकूँ और लोगों को सेवा से भी जोड़ सकूँ। क्योंकि हम इतने भजन तो नहीं होते, तो सेवा के माध्यम से शायद तक एक माला की जी नहीं वो सही है।
वो हम सुबह करेंगे। और आपने जो मुझे सीताराम जी की जो दिया था ग्रंथ, हाँ हाँ वो बड़ा अच्छा लगा। गिना और आपने? हाँ, मैं पूरा लिया है और मेरे पिताजी उसको शुरू किया वापस। अब मैंने कर चुका हूँ। जी, जी, राधा मेरी अर्धांगिनी नाम आपको जानते हो, जी, जी, जी। राधा ने पूरा किया है। जी। अब हमारे पिताजी ने किया रहे हैं, पिताजी के बाद मेरी बच्ची वाली वो कह रही मैं करूँगी। मतलब तीनों हम इससे आपके ग्रंथ का अध्ययन किया और लोगों को दृष्टि में वो कुछ दिखाई दे रहा है, अनुभूति में कुछ। आपने अजपा जप करके करने के बाद ही मान के चलिए उसको, अजपा जप को अगर आपने श्रेष्ठ जप, सबसे उच्च कोटि का जप मानते हैं, मैं स्वीकार नहीं करता इस चीज़ को। ये इससे भी आगे है जी, क्या आपके जप में भगवान के नाम की वो मधुरता, सुगंध है क्या? क्या आपको नाम जप करते हुए वो नाम की वो दिव्य आभा आपके नेत्र के सामने प्रकट हुआ क्या? कि वो नाम की एक सुमधुर संगीत को धारण करते हैं, अलग पर उनकी संगीत, मनमोहक संगीत है। क्या आपके कर्म पटल में वो नाम जप करते हुए वो नाम महाराज की वो मधुर संगीत का आवाज आपकी कर्ण पटल में गुंजित हुआ क्या? क्या आपके नाम जप करते हुए आपके आसपास की भी वस्तुएं भी जप करने लगे क्या? क्या आपको नाम जप करते करते भगवान की उस सुमधुर लीला में प्रवेश कर सकते हैं क्या? क्या आप उस लीला में होकर के पात्र बनकर उस लीला को खुले आंखों में देख सकते हैं क्या? अरे बहुत स्तर है, उस और भी महान स्तर है जप करने का। आप कुछ ही क्षण की जप में भी आप पूरा परमानंदी का जो स्वाद है ना, उसका रसास्वादन करने में आप सक्षम हो सकते हो। बहुत आसान है। और निष्ठा, लगन और गुरु जी के प्रेम, गुरु जी के एक बार आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाए ना, जैसे कहते हैं वो, जैसे राम जी कृपा करने में कभी अघाता नहीं, कोई घात नहीं करता। ठीक है, ठीक इस प्रकार से ना गुरु जी कृपा जो है इतनी महान है। मैं एक बार गुरु जी के बताऊं, अभी श्री अयोध्या जी में गुरु जी के सामने मैंने एक बड़ा सा ये कर दिया, क्या बोलते ना, एक हट नहीं, वो शब्द नहीं आता मुझे। मैंने गुरु जी भगवान से ज़्यादा ना, बाल अटका दो। हाँ बाल, मेरे लोग भगवान से ज़्यादा गुरु जी है ना सबसे ज़्यादा देने वाले हैं। भगवान को देर हो सकता है पर गुरु जी तत्काल, भगवान पेट भर के देंगे, लेकिन आपको मन चाह से भी ज़्यादा गुरु जी दे देंगे, और आपको जितना कल्पना नहीं किए होंगे उससे अधिक। जो शास्त्रों में जो बताया नहीं, गुरु ही मतलब इन सबसे परम, साक्षात परम ब्रह्म जी। और ऐसे में कबीर जी तो कहे ना कि मही पत्री करी सिंधु मसी तरु लेखने बनाई, तुलसी गणपति तो सो तो तपे महिमा बन न जाए। ठीक है गुरु जी, अरे उसका आनंद ही अलग है। भगवान अगर कभी मुझे ना, सच में मैंने प्रकट नहीं करना चाहिए, पर मैं एक ना एक बताता हूँ, तो बच्चे हैं अभी गुरु जी सामने। ठीक है, भगवान कभी भी अगर हमें ना, अगर सामने बोले चल कि जैसे साधारण लोगों की भांति अगर कोई वरदान याचना करेंगे, तो देखो हमें इस भजन मार्ग में कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे, इसमें भगवान की कृपा, सबकी कृपा पे निर्भर करता है। परंतु मांगना कुछ होगा ना, मेरे गुरु जी को तब तक जीवित रखो जब तक मैं ना मर जाऊँ। ठीक है, क्यों भाई ठाकुर जी? क्योंकि देखिए, आप थोड़ा गड़बड़ी, आप मतलब आपसे तो पूजा करने में, अर्चना करने में, जप करने में भी अपराध थोड़ा बहुत ही हो ही जाता है। अब प्रभु कृपालु है, वो सब क्षमा कर देते हैं। परंतु ना, अगर बिल्कुल जीते जी आपने हर क्षण को एक जैसे मोक्ष का जीवन जो होता है ना, बिल्कुल मोक्ष के जीवन, यानी कि ये योग भी और भोग भी करके आप भगवान की उस दिव्य लीला में प्रवेश करके परमानंद को प्राप्त करने का एक ही सुगम रास्ता है, तो वो है गुरु जी है। बस गुरु जी है, थोड़ी सी कृपा कर दिए आपके ऊपर। ठीक है, नालायक समझकर मेरे से नालायक बड़ी कृपा करते हैं, थोड़ी सी कृपा कर दिए, सियाराम, अरे सब कुछ आपका, चारों दिन अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको साथ साथ चलने लगेगा। आप ऐसे सीना ठोक के आपके तभी जब चलेंगे ना, ऐसा एक मुहूर्त आया था, मैं सीना तान के चलने लगा। अरे मैं स्वयं को बोले क्या हो गया भैया, ये वीर रस में क्यों आ गया मैं? गुरु जी की तभी बड़ी कृपा हुई थी। तो ये सब गुरु कृपा से बड़ा संभव होता है। अरे राम कृष्ण से बड़ा को बिन तो गुरु के, राम कृष्ण से बड़ा कौन, बोलो भाई। अरे बिन तो गुरु के,
और तीनों लोक के तारण, फिर भी गुरु अधीन, फिर भी गुरु आगे अधीन। गलती हुई है, देव बहुत सिया समझ राम। के माफ करना। अरे कोई बात नहीं। मैं तो क्या थोड़ा मैं सब गलतियों को पुतला हूँ और सत्संग का बिलासा रहता हूँ। और साथियों जैसे महाराज जी सत्संग जारी रहेगी और महाराज जी का ध्यान रखेंगे। उस सवाल आपके लेने की कोशिश, अभी मैंने कोई सवाल नहीं लिया, हम ऐसे सत्संग चल रही थी, अनुभव लिया पहले तो माँ नर्मदा के, क्योंकि मैंने परिक्रमा की, इन्होंने किए तो अनुभूति इन्होंने पैदल की है और मैंने गाड़ी के माध्यम से संतों की कुटिया गया है, आश्रम गया था, घाट गया था। साथियों जैसे महाराज जी के आज की सत्संग और माँ नर्मदा की परिक्रमा का अनुभव और गुरु को जैसे लीला और गुरु की महिमा उन्होंने बताई। हालांकि गुरु का गुण तो क्या कर सकते हैं, वर्णन हम कर ही नहीं सकते, तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे सुबह महाराज जी से हम कोशिश सत्संग लेंगे, आप सभी के सवाल लेंगे, सभी साधकों के। बहुत सारी मेरी बहनों ने भी गुरु जी से सवाल किया तो वो भी लेने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताना। और जो भी भाई महाराज जी की कुटिया में जो सहयोग करना चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है, हरी इच्छा से हरी कृपा से, क्योंकि कहते हैं भी है, मैं कहता हूँ तन से कीजिए, मन से कीजिए, धन से कीजिए, किसी भी प्रकार कीजिए, सेवा करना कोई पाप नहीं। जो कर सकता ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, वो संत की ये सत्संग है, वो 4 लोगों तक पहुँचा दीजिए, मेरे लिए वही सेवा है। जो राम राम लिख के कमेंट कर दीजिए, मेरे लिए वही सेवा है। जो अपने माता पिता को भूखा नहीं सोने देता, मेरे लिए वही सेवा है। तो आज की सत्संग में आपने क्या प्राप्त किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको जय सिया राम, जय सिया राम।